हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे ग्राउंड फ्लोर पे 2 चीकू के प्लांट हैं और उसमें 2 वैरायटी के चीकू आते हैं। एक में गोल ऐसा राउंड वाला चीकू आता है और एक लंबाई में चीकू आता है। साल भर वैसे इसकी हार्वेस्टिंग होती रहती है। चीकू साल भर प्लांट को आते जाते रहते हैं, लगते हैं। समझ लीजिए कि साल भर ही चीकू प्लांट को आते हैं। तो इसकी आज ज़्यादा ही हार्वेस्टिंग की है और बहुत दिन हो गए हैं कि हमने चीकू के प्लांट के बारे में बात नहीं की और हार्वेस्टिंग दिखाई नहीं। तो सोचा कि इस बार इतनी ज़्यादा हार्वेस्टिंग की है और हम कैसे केयर करते हैं, कौन सा खाद देते हैं और हार्वेस्टिंग के बाद अच्छे से ये चीकू पकते नहीं हैं, तो इनको पकाने के लिए ऑर्गेनिक तरीके से हम कैसे इनको पकाते हैं वो सभी बातें आपसे शेयर करेंगे। और देखिए, मार्केट में भी इतने बड़े बड़े साइज़ के चीकू आपको कम ही देखने को मिलेंगे। ये 2 चीकू के प्लांट हैं। 16-17 साल हो गए हैं इन्हें लगाए हुए और ख़ुद हमने सीड से इन्हें ग्रो किया था। 5 साल में इससे फ्रूटिंग आ जाती है। पहले साल तो जब भी इसके फ्लावर आते हैं, फ्रूटिंग आती है तो गिर जाते हैं, लेकिन उसके बाद अच्छे से ये फ्रूटिंग करता है और एक बार इसने फ्रूटिंग शुरू कर दी तो साल भर प्लांट पे चीकू लगे रहते हैं। तो गेट के सामने ही दोनों साइड में हमने चीकू के प्लांट लगाए हैं। देखिए, एक ये चीकू का प्लांट है और एक इधर है और बीच में गेट है। तो इस तरह से ये बड़े बड़े चीकू के प्लांट हैं। 2-3 साल हो गए इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं की है, क्योंकि हमेशा चीकू प्लांट पे लगे रहते तो इच्छा नहीं होती। लेकिन इस बार इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी है। बहुत बड़े बड़े प्लांट हो गए हैं। हार्वेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत ऊँचे चले जाते हैं। इसकी हार्वेस्टिंग जब भी करनी है चीकू की, तो अच्छे से इसकी हार्वेस्टिंग करनी होती है। अगर हम हार्वेस्टिंग इसकी जब भी करते हैं तो चीकू नीचे गिर गया, टूट गया, वो पकता नहीं है। अच्छे से सही सलामत पूरा इस तरह से चीकू होना चाहिए पकने के लिए। अगर ऊपर से वो नीचे गिरता है तो तड़क जाता है और वो चीकू पकता नहीं है, वो वेस्ट जाता है। तो इसलिए सोच रहे हैं कि इस बार चीकू की प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करेंगे, उसकी हाइट कम करेंगे। साल भर हम ऐसे ही चीकू की हार्वेस्टिंग करते रहते हैं और बहुत सारे हेल्दी टेस्टी ऑर्गेनिक फ्रूट्स हमें खाने को मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा आनंद होता है। इतने अच्छे बड़े बड़े साइज़ के और इतने हेल्दी हमारे प्लांट को चीकू लगते हैं। तो हम कौन सा इसको खाद देते हैं, कैसे इनको पकाते हैं, कैसे केयर करते हैं, सभी बातें आपसे शेयर करेंगे। वैसे तो चीकू प्लांट पे ही पकते हैं, लेकिन वो अच्छे से पक जाए तब तक वो हमारे हाथ में नहीं लगते। एक तो बर्ड्स खा लेते हैं, मंकी खा लेते हैं, नहीं तो गिर के वो टूट जाते हैं। तो टूटने के बाद ज़मीन पे जब गिरते हैं, हमारा ध्यान नहीं रहा तो चींटियाँ खा लेती है। तो इसलिए थोड़े बिना पके ही हमें एक बार अच्छे से इनकी बड़ी साइज़ हो गई तभी इसकी हार्वेस्टिंग करें तो फल हमें खाने को मिलते हैं, अच्छी हार्वेस्टिंग इनकी मिलती है। हमारे यहाँ तो बहुत बार ऐसे होते हैं, बड़े बड़े प्लांट हो गए, पता नहीं चलता। 4-5 चीकू तो रोज के ही वेस्ट जाते हैं, गिर के वो टूट जाते हैं। जब तक उसके ऊपर ध्यान जाता है तो चींटियाँ उनको खा चुकी होती है। इसलिए इनको पूरा पकने के पहले ही हार्वेस्ट हम करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे फ्रूट प्लांट हमने सीड से उगाए हैं और 16-17 साल हो गए हैं हम खुद बिना माली के, बिना किसी के हेल्प के प्लांट की केयर करते हैं, इनको खाना खिलाते हैं। तो ऐसा ही होता है, सीड से हम जब प्लांट उगाते हैं तो बहुत ही हेल्दी प्लांट होते हैं। फल आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद क्वालिटी और क्वांटिटी हम हमेशा कहते हैं कि अच्छी मिलती है। ज़्यादा प्लांट की केयर नहीं करनी पड़ती है, बहुत अच्छे से फ्रूटिंग होती है। और एक बात ये भी है कि हम कभी भी केमिकल खाद का यूज़ नहीं करते। इतने सालों में ये तो हमने जाना है, अगर आप केमिकल खाद का यूज़ नहीं करते हैं तो आपके प्लांट की मिट्टी या आपके गार्डन की मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। उसमें ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं कि
मिट्टी को उपजाऊ बनाने की क्षमता या अच्छी रखने की क्षमता उनमें होती है। तो ऐसे इसमें आप बहुत थोड़ा कम भी खाद का प्रयोग करेंगे तो अच्छे से आपके प्लांट चलेंगे, ज़्यादा कीड़ों का अटैक उसके ऊपर नहीं होगा। चाहे वो आप पॉट में लगाओ या ज़मीन में लगाओ, कहीं पे भी आप लगाओ, अगर मिट्टी अच्छी है, आपकी बिना केमिकल वाली मिट्टी है, तो बहुत कम खाद का आपको यूज़ करना होता है। हाँ, पॉट में है तो उसमें थोड़ा खाद ज़्यादा देना होता है, और ज़मीन में लगे हैं तो खाद की मात्रा कम रही तो प्लांट अच्छे से फ्रूटिंग करते हैं। बस मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, बिना केमिकल वाली होनी चाहिए, उसमें सूक्ष्म जीवाणु होने चाहिए। अगर आपकी मिट्टी उपजाऊ है तो प्लांट कम खाद में भी अच्छे से फ्रूटिंग करता है, प्लांट पे कोई भी बीमारी नहीं आती है। 10 से 15 प्लांट हमारे गार्डन में फ्रूट प्लांट है, लेकिन कोई भी कीड़ों का अटैक नहीं होता, और कभी हुआ भी थोड़ा बहुत तो वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। यही उपजाऊ मिट्टी या बिना केमिकल रहित मिट्टी का अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, इस तरह से अब बड़े बड़े प्लांट है, जहाँ तक हमारे मोबाइल का कैमरा जाता है वहाँ तक हम आपको फ्रूट दिखा पाएंगे। हार्वेस्टिंग आपको नहीं दिखाई तो वो आसान नहीं था। बड़े बड़े चीकू ऊपर लगे थे तो उनको पहले हार्वेस्टिंग की है, लेकिन प्लांट देख के आपको पता चल ही गया होगा। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको बताते हैं, ये 5-5 ईंटों की ग्राउंड फ्लोर पे हमने क्यारियाँ बनाई है, उसमें ये प्लांट लगाए हैं। और जितना भी कचरा निकलता है, डेली सफाई होती है गार्डन की, तो हर क्यारी में वो डाला जाता है। इतने सालों से वही सूखी पत्तियाँ ही हम क्यारियों में डाल रहे हैं, और साल में एक बार इतनी बड़ी क्यारी में देखिए 5-5 ईंटों की ये क्यारी बनाई है, ऐसी चौरस क्यारी है। तो साल में एक बार 2 किलो या 2.5 किलो इसमें राख हम डाल देते हैं। राख में पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। अच्छे फल फ्रूट के लिए पोटेशियम और कैल्शियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता प्लांट को होती है। तो राख में से ही कैल्शियम और पोटेशियम हमारे प्लांट को मिल जाता है, और राख फंगिसाइड का भी काम करती है, प्लांट के रूट्स को, प्लांट को मजबूती देती है, कीड़ों से बचाती है। तो राख का प्रयोग आप ज़रूर किया करें, बहुत अच्छे से फल फ्रूट आपके प्लांट को आएंगे। हाँ, ज़मीन में लगे हैं प्लांट को तो आप साल में 1 या 2 बार दे सकते हो खाद, लेकिन पॉट में लगे हैं आपके फ्रूट प्लांट तो आपको 2-3 महीने में एक बार 1 मुट्ठी उसमें राख ज़रूर डालना चाहिए। और खाद की भी रिक्वायरमेंट उसमें बढ़ जाती है, क्योंकि वो सीमित मात्रा में मिट्टी उसमें होती है। तो 2 महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद आपको पॉट में डालना होगा। और अच्छे फल फ्रूट के लिए आपको उसमें पोटेशियम भी बढ़ाना होगा। तो ऑर्गेनिक पोटैश भी आजकल मार्केट में आता है। प्याज के छिलकों का भी पानी डाल सकते हो, चाय पत्ती सूखी जो हम यूज़ करते हैं उसको वॉश करके उसको सूखा के वो भी आप डाल सकते हो। अगर पॉट में ये सब आपके फ्रूट प्लांट लगे हैं तो इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। विश्वास करें फ्रेंड्स, अगर आप मिट्टी में केमिकल नहीं मिलाते हो ना, तो आपके फ्रूट प्लांट चाहे वो ज़मीन में हो, पॉट में हो, या वेजिटेबल प्लांट्स हो, या कोई भी प्लांट हो, बहुत अच्छे से कम केयर में चलता है। उसमें ज़्यादा कीड़ों का अटैक नहीं होता, फल भी अच्छे से आते हैं, फूल भी अच्छे से आते हैं, और ना आपका प्लांट कभी ख़राब होगा, कभी ख़राब नहीं, आसानी से ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से आप ऑर्गेनिक खाद का ही यूज़ करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं, कोई भी फल हो, चीकू हो या कोई भी फल को आप पकाना चाहते हो तो इस तरह से आप टोकरी लीजिए। बाम्बू की भी टोकरी चलेंगी, प्लास्टिक की भी टोकरी चलेंगी, लेकिन कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, कॉटन का ही कपड़ा होना चाहिए, ये बात का ख्याल रखें। उसके ऊपर, टोकरी के ऊपर डालें, और ऐसे न्यूज़पेपर आते हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करें, जितना आपका फल है उसमें बैठ सके अच्छे से। तो डबल पेपर लिया है न्यूज़पेपर, देखिए, तो इस तरह से अच्छे से उसको फोल्ड करें। अगर इस तरह से आप फोल्ड करेंगे ना तो अच्छे से वो बैठ जाएंगे। इस तरह से आप कोई भी फल को पकाना चाहते हो या चीकू को पकाना चाहते हो तो पेपर में ऐसे लपेटे और टोकरी में रखें। तो देखिए हम सब इसमें डाल रहे हैं, तो पहले पैक करके रखे हैं।
तो इसकी भी मिठास उतनी ही आएंगी जो प्लांट पे फल पकता है। और नेचुरली तरीके से हम ऑर्गेनिक तरीके से ही ये पकाते हैं तो इसकी मिठास बहुत अच्छी होती है। मार्केट के चीकू की टेस्ट और घर में जो हमारे प्लांट को लगते हैं उसकी टेस्ट बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मार्केट के फल तो कोई भी खाने की इच्छा नहीं होती है हमारी, जो फ्रूट हमारे घर में नहीं है वही लाते हैं, नहीं तो बहुत सारे फ्रूट प्लांट हमारे घर में ही है, हमने लगा के रखे हैं। तो इस तरह से देखिए ये कुछ तड़के हुए हैं, इनको नहीं अंदर रखेंगे, ये वेस्ट गए हैं तो कंपोस्ट बिन में डाल देंगे इनको। तो इस तरह से देखिए 2 टोकरियां हमने भरी है और धीरे धीरे एक साथ तो सब फल नहीं, चीकू नहीं पकेंगे। आपको 2-4 दिन में एक बार ऐसे ऊपर से ही प्रेस करके देखना पड़ेगा। अगर वो थोड़ा सा प्रेस होता है या सॉफ्ट लगता है तो पेपर हटा के देखिए वो अच्छे से पूरी तरह से पक गया कि नहीं। तो वो अच्छे से दब गया यानी प्रेस हो गया, सॉफ्ट हो गया तो खाने लायक हो गया है। तो आप ऐसा करके देखें, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी 8-10 दिन में इतने सारे चीकू पक जाएंगे, अच्छे से तैयार खाने लायक हो जाएंगे। तो आप भी आपके गार्डन में चीकू का प्लांट ज़रूर लगाएं, बहुत ही हेल्दी होते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे विटामिन्स होते हैं हमारे शरीर के लिए उसकी आवश्यकता होती है। चीकू में पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं और मिठास तो बहुत अच्छी होती है, ये आप सबको ही पता है। तो ज़मीन में लगा है आपका चीकू का प्लांट या कोई भी फ्रूट प्लांट तो बहुत सारी हार्वेस्टिंग होती है या आपको मिलती है, लेकिन ज़मीन आपके पास नहीं है, नहीं लगा सकते तो बड़े पॉट साइज़ में आप फ्रूट प्लांट लगाए, उसमें भी बहुत अच्छे से हार्वेस्टिंग होंगी। आजकल ग्राफ्टिंग वाले भी प्लांट बहुत सारे मिलते हैं फल के, आप वो पॉट में लगा सकते हो। उसकी हाइट ज़्यादा नहीं जाती है, कम हाइट में अच्छे से फ्रूटिंग करते हैं। बस खाद का और उनके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखें तो आपको भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक फल आपके गार्डन में उगाए हुए फल आपको खाने को मिलेंगे। 2-4 ही सही, लेकिन वो ऑर्गेनिक होंगे, हेल्दी होंगे, हमारे शरीर के लिए अच्छे होंगे। तो इस तरह से देखिए आप टोकरी को अच्छे से कवर करके कहीं गर्माहट जगह पे रखिए, तो गर्माहट अगर इनको मिलेंगी तो ये अच्छे से पक जाएंगे। तो चलिए आखिरी में आपको इनके लोकेशन की बात बता देते हैं। देखिए कोई भी फ्रूट प्लांट हो या चीकू का प्लांट हो, पूरे सनलाइट में इसे रखना चाहिए। पूरे दिन की इसे सनलाइट मिलती है, धूप मिलती है तो अच्छे से ये फ्रूटिंग करते हैं। और पानी की रिक्वायरमेंट देखिए, पॉट में लगे हैं तो पानी की रिक्वायरमेंट सीज़न के अनुसार होती है। तो समर में आपको डेली पानी देना होगा, विंटर में आपको मिट्टी सूखने पे चेक करके ही पानी देना होगा। और बारिश में भी वैसा ही है, मिट्टी गीली है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़मीन में लगे हैं फ्रूट प्लांट तो आपकी इच्छा के अनुसार इसे पानी दें, क्योंकि ज़मीन में से ये पानी ले लेते हैं। हम तो समर में डेली पानी देते हैं क्योंकि अभी बहुत सारे ये फ्रूट प्लांट पे लगे हैं तो इनको पानी की ज़रूरत होती है। समर में आप डेली पानी दे सकते हो, ज़मीन में लगा हो प्लांट या पॉट में लगा हो। विंटर में और बारिश में चेक करके पानी दीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।